हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मीनू। तो आज स्टार्ट करते हैं कैंडिड फिजिक्स क्लास नाइन्थ के न्यूमेरिकल्स, पेज नंबर 132। चैप्टर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इन लिक्विड्स। तो फर्स्ट फोर न्यूमेरिकल्स आज करते हैं। टू पार्ट्स में इन न्यूमेरिकल्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, a child P weighing 30 kgf wears shoes with a heel of area of cross section 10 centimeter square। यहाँ पे चाइल्ड P लिख लो, यहाँ पे चाइल्ड Q लिख लो, ठीक है। और P का वेट है, वेट इज इक्वल टू 30 kgf। किलोग्राम फोर्स मतलब इसे हम न्यूटन्स में कन्वर्ट करें तो आपको गिवन है 1 kgf इज इक्वल 10 न्यूटन। तो 30 kgf कितना हो गया फिर, 300 न्यूटन्स हो गए, ठीक है। अब देखो वेट को ही हम फोर्स लेते हैं क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, वेयर मास, एम इज मास एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फोर्स होती है एम इंटू ए, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन। और वेट के केस में ये होती तो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। इसलिए फोर्स और वेट को ये दोनों एक ही, मतलब सेम चीज़, इनकी जो यूनिट्स है ना न्यूटन है दोनों। यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो हम वेट को इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होती है और वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो सेम सेम ना क्वांटिटीज, तो इसलिए हम वेट को फोर्स की फॉर्म में लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, दोनों बच्चों ने हील वाले शूज़ पहने हैं, ठीक है। दूसरे इसका जो हील का एरिया है ना, जो इसने हील पहनी है पी ने, उस हील का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ओके, अब देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसे भी हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे क्योंकि वेट जो है, फोर्स है, वो हमें न्यूटन में दी है, ठीक है। तो इसे हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे ऐसा यूनिट्स में। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, 1/100 मीटर, राइट। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 का भी स्क्वायर करो नीचे, मीटर स्क्वायर। ये हो गया, 1 के नीचे 4 जीरोस आ गई। कैसे लिख सकते हैं हम, 10⁻⁴ तो नीचे आएगा ना, तो ऊपर आएगा तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट। 10⁻⁻⁴ है तो यहाँ पे 10⁻1 ही हुआ ना, तो बेसिस सेम है, पार्ट्स को ऐड कर दो, मैथमेटिक्स लगाओ यहाँ पे। 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक हील का एरिया। तो हील्स तो दो ही पहनी होंगी उसने, ठीक है, एक शू थोड़ा ना पहन के जाएगा वो। तो एरिया ऑफ 2 हील्स कितना हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 हील्स का एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो इस केस में प्रेशर क्या बना, पी के केस में फोर्स ओवर एरिया ऑफ 2 हील्स, 2 × 10⁻³ कटिंग कर दो तो 150 आ जाएगा। 10⁻³ है ना, ऊपर जाएगा तो ये पार प्लस हो जाएगी। इंडिसेस पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, ऊपर जाते हैं तो पार का साइन जो है चेंज होता है, जो पार ऊपर से नीचे आती है उसका भी साइन चेंज होता है। तो फोर्स हो गई 150 × 10⁻³ इसके यूनिट्स लिख दो पास्कल्स, प्रेशर सॉरी, फोर्स नहीं प्रेशर। ये हो गया प्रेशर इन द केस ऑफ पी, ठीक है। अब इन केस ऑफ क्यू देखो,
क्यू के केस में द चाइल्ड क्यू वेइंग 20 kgf, वेट कितना इसका 20 kgf, मतलब 200 N हो गए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी हील का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 cm²। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो क्या होगा, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो 10 था इसलिए 10⁻³ हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे याद रखना 1 cm² इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये टर्म याद रखना आप। ठीक है, एरिया मिल गया, वेट मिल गया, इस केस में प्रेशर निकालो। अच्छा, एरिया ऑफ 1 हील है ना ये, तो एरिया ऑफ 2 हील्स, एरिया ऑफ 2 हील्स कितनी होगी, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 4, मैं डायरेक्ट 4 लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में प्रेशर क्या होगा, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स और वेट मैंने भी बोला कि सेम थिंग है, इस केस में वेट को हम फोर्स लेंगे तो 200/एरिया 10⁻⁻⁴, कटिंग कर दो इसकी 50 आ जाएगा, 50 × 10⁻⁴ पास्कल्स। ठीक है, ये ऊपर जाएगी पार, पॉजिटिव हो जाएगी। आपको बोला है कंपेयर द प्रेशर, मतलब आपने P1 P2 लिख लो, इनकी रेशो निकालनी है। कंपैरिजन मतलब रेशो, तो ये आ गया 150 × 10⁻³ ओवर 50 × 10⁻⁴। कटिंग हो गई 3, और 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, कटिंग कर दो 10 बचेगा, ये आ गया 3/10। ठीक है, रेशो में लिखना है तो 3:10 की रेशो आएगी दोनों के प्रेशर की, राइट। ओके, ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड देखो, calculate the pressure due to water column of height 120 meters. Height is equal to 120 meter. Take density of water. Density of water given है आपको 10⁻³ किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो प्रेशर का फॉर्मूला एक होता है HdG, हाइट डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं है इसमें। हाइट इज़ 120, डेंसिटी आपको गिवन है 10⁻³ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। ये आ गया आपका 12 × 10⁻⁴, कितनी पार हो जाएगी, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये पास्कल्स। आपको आंसर 1.2 दिया हुआ है। 1.2 कैसे आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो ही 1.2 आएगा। अगर 10 से डिवाइड करना है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो 1.2 बन गया, 10⁻⁶ बन गई यहाँ पे पास्कल। अगर आप 12 × 10⁻⁵ लिख दोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं करेगा कोई भी। ये आ गया प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू HdG, ये भी याद रखना फॉर्मूला। थर्ड इज a circular plate on area 10 cm², एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट गिवन है आपको 10 cm²। अगर हमें आगे वाले जो यूनिट्स है ना वो मीटर्स में दिए हुए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसे भी मीटर्स में ही चेंज कर लेते हैं। 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया, यहाँ पावर 1 ही होती है, इंडिसेस लगाओ, 1 - 4 -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट होगी 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इज प्लेस्ड 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर।
तो हाइट दे रखी है आपको 5 मीटर। कैलकुलेट प्रेशर P एंड टोटल थ्रस्ट F। थ्रस्ट भी फोर्स ही होती है ऑन इट ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड वाटर अबव इट। अच्छा, प्लेट के ऊपर जितना प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेयर के कारण और वाटर के कारण, क्योंकि जो प्लेट है ना वो इमर्स्ड है 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब अगर सपोज करो ये बकेट है ना, तो यहाँ तक 5 मीटर तक वाटर है, ये सारा वाटर से भरी हुई है। तो यहाँ पे प्लेट है कोई, इसके ऊपर का जो सरफेस है ना ये 5 मीटर है। ठीक है, प्लेट के ऊपर का जो सरफेस है, ये हम बना देते हैं। सपोज दिस इज बकेट, पानी से भरी है और 5 मीटर तक की हाइट में ऐसे प्लेट पड़ी है। ये जो हाइट है 5 मीटर की है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो पानी है ना वो 5 मीटर तक की हाइट का है। कैलकुलेट प्रेशर P एंड टोटल थ्रस्ट F ऑन इट ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड वाटर अबव इट। जो इस प्लेट पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी है और इसके ऊपर जितना वाटर है उसका प्रेशर भी है। ठीक है, फोर्स भी ऐसे ही आपने टोटल फोर्स में टोटल थ्रस्ट निकालनी है एटमॉस्फेयर के कारण और वाटर के कारण। ठीक है, तो टोटल प्रेशर पता क्या होता है? टोटल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HdG। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है ना, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, PO इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड दिस इज प्रेशर ड्यू टू वाटर। दोनों के कारण प्रेशर पड़ रहा है इस प्लेट पे, तो दोनों को प्लस करके टोटल प्रेशर आएगा। तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर आपको गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ प्लस HdG। H इज 5, डेंसिटी भी गिवन है आपको 10⁻3। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 गिवन है। तो दोनों प्रेशर्स को प्लस करके टोटल प्रेशर जो प्लेट पे पड़ रहा है वो आएगा 10⁵5 प्लस 5 × 10⁻⁴। ये हुआ 1 2 3 4 5 प्लस 5 1 2 3 4। इन्हें ऐड करोगे यू विल गेट, यहाँ पे आएगा ना 15 1 2 3 4 पास्कल्स। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल प्रेशर। इसे आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5। अगर 5 छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूँ तो 10⁻5 लिख दो इसे। ठीक है, 1.5 को 10 मतलब 1.5 को आप 5 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी सारी। ठीक है, इसलिए पॉइंट्स में हम लगा देते हैं आंसर और पार लिख देते हैं 10 की। उसके बाद थ्रस्ट पूछा है, थ्रस्ट मीन्स फोर्स। फोर्स कितनी लग रही है प्लेट पे? फोर्स क्या होती है? प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स क्या आएगी? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो ये आ गया, ये प्रेशर है आपका, टोटल प्रेशर जो प्लेट पे पड़ रहा है इनटू एरिया। एरिया कितना निकाला था हमने? 10⁻⁻3। ठीक है, यूनिट्स चेंज किए थे ना यहाँ पे। तो अगेन इंडिसेस लगाओ यहाँ पे, 10⁻5 - 3 2 बचा। ठीक है, बेसिस आर सेम तो पार्ट्स ऐड होंगी, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस हो गया 10⁻2 और 1.5 10⁻2 मतलब 100। इट इज़ 150 न्यूटन्स। ठीक है, आपकी बुक पे 1500 न्यूटन दे रखा है। 1500 तो नहीं आएगा, ये 150 न्यूटन ही आएगा। ठीक, कैलकुलेशंस चेक कर लेना एक बार, फिर मेरे ख्याल से 150 न्यूटन ही आ रहा है। कैलकुलेशंस इसमें है नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशंस है। तो 150 आएगा इसका आंसर। फोर्थ देखो आगे,
टोटल 8 हैं तो 4 कर लेते हैं आज। अ यू शेप ट्यूब इज पार्टली फिल्ड विद मर्करी। एक यू शेप ट्यूब बना लो आप। सपोज दिस इज अ यू शेप्ड ट्यूब, राइट, पार्टली फिल्ड विद मर्करी। तो इसे मर्करी से भर दिया यहाँ तक, ये सारा मर्करी है सपोज करो। देन वाटर इज poured इन इट्स वन limb एंड ऑयल इज poured इन द अदर। तो दोनों इसके जो ऊपर माउथ हैं, लिम्ब हैं, एक की तरफ हमने वाटर डाल दिया और दूसरी तरफ डाल दिया ऑयल। ठीक है, सपोज दिस इज वाटर, दिस इज ऑयल, ये तो सारा मर्करी है। Find the ratio of water and oil column if the level of the mercury is maintained the same in the both limbs। मतलब मरकरी का लेवल इधर और इधर दोनों में सेम है, आपने निकालना है लेवल ऑफ ऑयल एंड लेवल ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ वाटर टू ऑयल कॉलम। इस हाइट की रेशियो से दिस इज H1 यहाँ से यहाँ तक, और ऑयल की से दिस इज H2, दोनों की रेशियो निकालनी है आपने। ठीक है, ओके। आपको दिया क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, ये रो है, डेंसिटी को डी भी लिखते हैं और ऐसे रो भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों डेंसिटी के सिंबल हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है आपको 1000 किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब इन वन, और डेंसिटी ऑफ ऑयल, वो फॉर ऑयल इट इज़ 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब देखो, हमने फाइंड करना है कि इस आर्म में ऑयल के कारण कितना प्रेशर पड़ रहा है और इस आर्म में वाटर के कारण कितना प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि इस आर्म में हमने ऑयल डाला था, इसमें वाटर डाला था। तो आप लिखो प्रेशर इन लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लिम्ब लिख लो। ठीक है, आपको लिम्ब वर्ड दिया है ना, तो प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब में क्या था, ऑयल था, राइट। तो यहाँ वाटर और यहाँ ऑयल, तो प्रेशर क्या होता है, H इंटू डेंसिटी इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन लेफ्ट लिम्ब में ऑयल है ना, तो यहाँ पे हम ऑयल का निकालते हैं, हाइट भी ऑयल की, ग्रेविटी तो सेम रहेगी, और यहाँ पे लिख दो HO, डेंसिटी ऑयल की दे रखी है 900 और G की वैल्यू तो 10 ही होती है। ये आ गया 9000 इंटू हाइट ऑफ द ऑयल वाला जो कॉलम है, इस हाइट की। ठीक है, H रो G। ओके, उसके बाद है प्रेशर इन राइट लिम्ब। तो यहाँ पे निकालो प्रेशर इन राइट लिम्ब, राइट लिम्ब में वाटर है ना, तो इस केस में प्रेशर क्या आएगा, H रो G ड्यू टू वाटर। ठीक है, तो ये हो गई वाटर के केस में हाइट, और इसकी डेंसिटी है वाटर की 1000, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 ही रहती है। ये बन गया आपका 10,000 इंटू HW। तो हमें रेशो हाइट की तो निकालनी है, रेशो, ठीक है, हाइट की रेशो तो निकालनी है, रेशो वाटर एंड ऑयल, वाटर इज टू ऑयल। तो वाटर वाला हमने ये लिया ना, वाटर इज टू ऑयल, मतलब हमें चाहिए H वाटर ओवर H ऑयल, ये रेशो निकालनी है।
अब देखो दोनों साइड पे मरकरी का जो लेवल था वो इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल होगा। दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल होगा, मतलब प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। तो आप यहाँ पे लिखो बिकॉज प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब is equal to pressure in right limb। ठीक है, ये लाइन लिख के, ठीक। तो ये तो निकालना है ना, ये तो मैंने बताया कि निकालना है क्या आपको। तो लेफ्ट लिम्ब का जो प्रेशर था ये था 9000 इंटू हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम, और राइट लिम्ब का 10,000 इंटू हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। ठीक है, हमें फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड ऑयल, मतलब पहले वाटर लेंगे फिर ऑयल लेंगे, मतलब ये रेशो चाहिए हमें। ये रेशो कैसे मिलेगी हमें, इस टर्म ये जो एच ओ है ना, हाइट ऑफ द ऑयल हाइट ऑफ द वाटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये टर्म मैं इधर ऐसे बताती हूँ आपको, ये टर्म हम इसके नीचे ले गए, इसी की रेशो निकालनी है। इधर था 9000, ये 10,000 जाएगा इसके नीचे। ठीक, तो थ्री जीरोस कट गई, तो अपनी हाइट ऑफ द वाटर टू हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम की रेशो आ गई 9:10 की रेशो। ठीक है, हाइट ऑफ द वाटर, नीचे गया ऑयल, अगर मैं देख लूँ वाटर लेफ्ट लिम्ब का था, ये राइट लिम्ब का था। वाटर टू ऑयल, हाँ वाटर टू ऑयल, तो ऊपर ये रहेगी, हाँ 9:10 रेशो आएगी आपकी। ठीक है, बुक में रेशो 10:9 दी है ना, तो उन्होंने पहले ऑयल का ले लिया है, बाद में वाटर का ले लिया है। ठीक है, ये रेशो आप ऐसे इन्वर्स कर दोगे तो 10:9 ही आएगा। ठीक है, ये भी रेशो ऐसे निकालोगे तो भी गलत नहीं है। पहले मैंने यहाँ पे वाटर और बाद में ऑयल लिया है, अगर आप पहले ऑयल और बाद में वाटर लेते हो तो फिर 10:9 की आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स। पार्ट 1 हो गया आपका, बाकी के 4 जो हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, लव यू ऑल।